हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट और ये 19 चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, आपने सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा था? सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा था और आर्य समाज के फाउंडर कौन थे ये पढ़ा था और ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे आपने ये पढ़ा था। ठीक है, और ये आपका थर्ड लेक्चर है जिसकी हेडिंग है नेशनल कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहले हम लोग कांग्रेस का मतलब समझते हैं। कांग्रेस का मतलब होता है एक जनरल असेंबली जिसमें डिस्कशन होता है और डिस्कशन जो जैसे कि आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है यानी भारत की राष्ट्रीय जनरल असेंबली है जिसमें आपके इंडिया के ही बारे में जनरल डिस्कशन होगा, जिसमें जो आपकी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ थी वो डिस्कस करेंगी कि हमारी इंडिया के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलो ये महासभा, जनरल असेंबली का मतलब क्या होता है? महासभा। ठीक है, आफ्टर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन more and more people of India become aware of the injustice caused by British। ठीक है, जैसे जैसे आपकी जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो स्प्रेड हुई लोगों में, यानी लोगों में वेस्टर्न नॉलेज इन्फ्लुएंस्ड हुई, तो क्या हुआ? लोग अवेयर हो गए यानी लोग जागरूक हो गए और उन्हें पता चला कि हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रही है वो ब्रिटिश कर रहे हैं। उनको समझ आने लगा हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है। दे फेल्ट द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने फील किया कि उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है यानी एक संगठन की ज़रूरत है। ठीक है, विच वुड हेल्प इन एजुकेटिंग द इंडियंस अबाउट द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, जो उनकी हेल्प करेगा शिक्षित करने में। क्या शिक्षित करने में? जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेगा इंडियंस को। एज अ रिजल्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 बाई AOU। ठीक है, तो जब इंडिया के नेटिव्स को लगा, फील हुआ कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो हमें क्या करेगा? नॉलेज प्रोवाइड करेगा, हमें एजुकेटेड करेगा और जिस एजुकेशन से हम ये पता कर पाएंगे कि जो ब्रिटिश हैं उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। ठीक है, हमें अवेयर करेगा। तो इस ज़रूरत को देखते हुए 1885 में AOU ने नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन वाज भूमेश चंद्र बनर्जी। जो आपकी कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, जो फर्स्ट सेशन था वो मुंबई में हुआ था और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। सम ऑफ द मेजर लीडर ऑफ द कांग्रेस वर दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपके मेजर लीडर थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब द इंडियन नेशनल कांग्रेस आस्क्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ बातें रखी यानी कुछ बातें कहीं या पूछी। बेटर पॉलिसीज़ फॉर इंडियंस, यानी इंडियंस के लिए बेटर पॉलिसीज़ बनाइए जिसमें केवल आपका ही फ़ायदा ना हो, थोड़ा हमारे लिए भी रिलायबल हो। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट जॉब। पहले जो ब्रिटिशर्स थे ना वो इंडियंस को जॉब देते ही नहीं थे गवर्नमेंट में, क्योंकि जो वो बैड पॉलिसीज़ बनाते थे, अपना फ़ायदा ही देखते थे, है ना, अच्छा बिहेव नहीं करते थे, स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे। तो ये चीज़ जब इंडियंस के नेटिव गवर्नमेंट में पहुंच जाएंगे तो कुछ पावर तो उनके हाथ में आ जाएगी, तो ये वो अपने मनचाहे काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट देते ही नहीं थे। तो उनसे ये बोला गया कि हमें इंडियन के नेटिव्स को आप गवर्नमेंट जॉब दीजिए। बेटर लिविंग कंडीशन, यानी रहने के लिए अच्छी कंडीशंस दीजिए।
चलिए, द कांग्रेस लीडर ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड अप्रोच्ड द ब्रिटिश इन ए पीसफुली मैनर। ठीक है, जो पहले जो लीडर थे उन्होंने शुरुआत के टाइम में बहुत जो अपनी अप्रोच थी बहुत ही अच्छी रखी, यानी पीसफुल मैनर में रखी, शांति से रखी। सो दीज लीडर वर कॉल्ड मॉडरेट्स। तो इसलिए उन लीडर्स को क्या बोला गया? मॉडरेट्स लीडर। ठीक है, जो पीसफुल लीडर थे उनको क्या बोला गया? मॉडरेट लीडर। ठीक है, अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है रेडिकल्स, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही पढ़िए।